हेलो स्टूडेंट, आज हम रियल एनालिसिस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एलपी स्पेसिस से है। फर्स्टली हम कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम एलपी स्पेस को डिफाइन करेंगे और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एन इम्पोर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू एलपी स्पेस। तो फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पे नॉन लीनियर स्पेस की। ये हम लीनियर अलजेब्रा के अंदर भी पढ़ के आए हैं कि हमारा नॉन लीनियर स्पेस क्या है। लेट एक्स बी ए लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, और फील्ड क्या है हमारा यहाँ पे आइदर आर और सी। ए नॉर्म ऑन एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन on x, and this is a function defined from x to r or c which has the following four properties. First property है norm of x is always non-negative for all x belongs to x. Second property है norm of x equal to 0 if and only if x equal to 0. थर्ड प्रॉपर्टी है नॉर्म ऑफ एल्फा टाइम एक्स इज इक्वल टू होगा मॉडुलस वैल्यू ऑफ एल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू एक्स एंड एल्फा बिलोंग्स टू फील्ड. And fourth property is triangular law, that is norm of x plus y is less than equal to norm of x plus norm of y for all x y belongs to the x. A linear space x together with this norm, it is known as a norm linear space and is denoted by this x together with norm this. ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन है हमारे यहाँ पे कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज नॉर्म स्पेसेस. A sequence xn in a norm space x is said to be convergent and converges to an element x belongs to x if for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer capital N such that norm of xn minus x less than epsilon for all n greater than n. एक क्वाइट सिमिलर डेफिनेशन है जो हम सीक्वेंस में पढ़ते हैं. नॉर्म के लिए भी सेम डेफिनेशन है यहाँ पे कन्वर्जेंट की. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कोची सीक्वेंस. A sequence xn in a norm space x is a Cauchy sequence if given any epsilon greater than 0 there is a positive integer capital N such that norm of xn minus xm less than epsilon for all n m greater than n. सेम डेफिनेशन हम सीक्वेंस सीरीज में पढ़ते हैं कि मोड ए एन माइनस ए एम इज लेस देन epsilon. तो दीज आर दी सिमिलर डेफिनेशंस हेयर इन नॉर्म लीनियर स्पेस. नोट है ईच कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए नॉर्म स्पेस इज ए कोची सीक्वेंस, कि हर एक जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी नॉर्म लीनियर स्पेसेस के अंदर वो कोची सीक्वेंस होगी. बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, दैट मीन्स एवरी कोची सीक्वेंस नीड नॉट बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस हेयर. ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है हमारी वो है कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस. नॉर्म लीनियर स्पेस को हम कंप्लीट कब बोल लेंगे, तो देख लेते हैं. इन नॉर्म स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट if every Cauchy sequence in it is convergent also. ठीक है, कि complete norm linear space कब होगा, कि जब every Cauchy sequence in that space converges. उस स्पेस के अंदर हर एक Cauchy sequence क्या, तो कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस क्या होगा हमारा, कि हर एक जो Cauchy सीक्वेंस है वो उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज करनी चाहिए. पीछे हमने पढ़ा ना, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एवरी Cauchy सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट. तो अगर हर एक कोची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी उसी स्पेस के अंदर तो उस नॉर्म लीनियर स्पेस को क्या बोलेंगे, कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस. इफ फॉर एवरी कोची सीक्वेंस एक्स एन इन एक्स देर इज एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कि जहाँ पे वो कन्वर्ज करेगी वो भी कहाँ पे होना चाहिए, एक्स स्पेस के अंदर ही होना चाहिए. सच दैट एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स, कि हर एक अगर कोची सीक्वेंस कन्वर्ज करती है उसी नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर तो उस स्पेस को क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी बनाक स्पेसेस की. ए कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इज नोन एज ए बनाक स्पेस. जो भी स्पेस हमारा कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस बन जाएगा उसको फिर हम क्या बोल देंगे, बनाक स्पेसेस. नाउ वी विल डिफाइन एलपी स्पेसेस. तो एलपी स्पेस डिफाइन करने जा रहे हैं हम. क्या होता है हमारा, let p be a positive real number then a measurable function f defined on closed interval 0 1 it's said to be belongs to lp space or lp 0 1 if integral modulus value of f raised to power p is less than infinity.
कि अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा तो हमारा जो मेजरेबल फंक्शन है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, एलपी स्पेस से बिलोंग करेगा। दैट इज इंटीग्रल 0 से 1 mod f raised to power p less than infinity, that means this integral is convergent, then we say that measurable function f belongs to LP space। एंड आल्सो जो नॉर्म होगा उस फंक्शन का इस LP स्पेस में वो क्या डिफाइन होगा, नॉर्म ऑफ f ओवर p इज इक्वल टू इंटीग्रल मोड ऑफ f रेज टू पावर p, और इस पूरे की पावर क्या है 1/p। ऐसे हम नॉर्म डिफाइन करेंगे किसी भी फंक्शन का LP स्पेस के अंदर। ठीक है, नाउ कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द स्पेस R एंड C आर बनाक स्पेसेस। जो R हैं और C हैं हमारे कैसे हैं, कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेसेस हैं। तो अगर यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी R और C में तो वापस वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, R और C के अंदर ही कन्वर्ज करेगी। तो ये दोनों स्पेसेस कैसे हैं, हमारे कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेसेस हैं। तो ये क्या बन जाएंगे, हमारे बनाक स्पेसेस। सिमिलरली द स्पेसेस Rn एंड Cn एंड टप्पल्स हैं इसके अंदर, Rn के अंदर से x1 x2 xn आर बनाक स्पेसेस विद इन नॉर्म गिवन बाई। Rn और Cn भी हमारे कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस बनाएंगे, और नॉर्म क्या होगा, किसी भी एलिमेंट x का नॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू होगा समेशन ऑफ मोड ऑफ xi का होल स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, वेयर x क्या है हमारा x1 x2 xn एंड टप्पल्स हैं बिलोंग्स टू Rn और Cn। थर्ड देख लेते हैं, लेट फॉर p ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इन्फिनिटी है, बी ए रियल नंबर डिनोटेड बाई LP द स्पेस ऑफ ऑल द सीक्वेंसेज हैं सारी स्पेस के अंदर x1 x2 x3 x1 इस टाइप की ऑफ स्केलर्स सच दैट समेशन ऑफ मोड ऑफ xn रेज टू पावर p लेस देन इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये जो सीरीज बनेगी ये सीरीज कैसी होगी, LP स्पेस में कन्वर्ज करेगी। उसके बाद है द स्पेस LP इज ए बनाक स्पेस विद द नॉर्म डिफाइंड बाय दिस, कि जो हमारा LP स्पेस है वो कैसा स्पेस है, कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस है। तो ये हमारा क्या बनेगा, बनाक स्पेस। और नॉर्म क्या होगा, किसी भी एलिमेंट का नॉर्म ऑफ XP इज इक्वल टू समेशन ऑफ मोड ऑफ xn की पावर p रेज टू पावर 1/p। तो नॉर्म जो एलिमेंट का हम समेशन की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, और ऊपर हमने इंटीग्रल की फॉर्म में भी डिफाइन किया था। दोनों ही तरह से डिफाइन करेंगे हम। फंक्शन लिया है तो हम उसको इंटीग्रल की फॉर्म में डिफाइन करेंगे, अगर हमने एलिमेंट उठाया है तो उसको हम किसकी फॉर्म में डिफाइन करेंगे, समेशन की फॉर्म में डिफाइन करेंगे नॉर्म को। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, द स्पेस L इन्फिनिटी ऑफ ऑल द बाउंडेड सीक्वेंसेज। LP वहाँ P ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी था, अगर P की वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी बन जाए तो L इन्फिनिटी स्पेस बोल लेंगे इसको हम। द स्पेस L इन्फिनिटी ऑफ ऑल द बाउंडेड सीक्वेंसेज x1 x2 xn so on of scalar is a Banach space and norm is given by L इन्फिनिटी स्पेस में हमारा नॉर्म क्या होगा, एलिमेंट का सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ xn वेयर xn आर दी बाउंडेड सीक्वेंसेज। फिफ्थ पार्ट है हमारा, द स्पेस PAB ऑफ ऑल द पोलिनोमियल डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल AB इज ए नॉर्म स्पेस, की जो पोलिनोमियल फंक्शंस का स्पेस बनेगा वो भी कैसा है हमारा, नॉर्म स्पेसेज और नॉर्म डिफाइन बाई मैक्सिमम मोड ऑफ XT। सिक्स पार्ट है हमारा, इफ़ f इज ए मेजरेबल फंक्शन ऑन E देन मोड ऑफ f रेज टू पावर p इज सो फॉर इच p के लिए इज नोटेड बाई LP स्पेस ओवर द सेट E the class of p integrable function over E and it is defined by LPE all those functions f such that integral of mod f raised to power p over the set E is finite। तो वो सारे के सारे फंक्शन किसके अंदर आएंगे, LPE के अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे हमारे फंक्शन के इस केस में। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रूव ए लेम्मा, और उसके बाद हम इस लेम्मा के बेस पे एक थ्योरम का रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो लेम्मा क्या है वो देख लेते हैं पहले। लेट लेमडा बी एनी नंबर लाइंग बिटवीन 0 to 1 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, देन अल्फा की पावर लेमडा इनटू बीटा की पावर 1 माइनस लेमडा, दिस इज लेस देन इक्वल टू लेमडा टाइम अल्फा प्लस 1 माइनस लेमडा टाइम ऑफ बीटा। जो यहाँ पावर में थे यहाँ पे क्या आगे मल्टीपल में आगे, और बीच में क्या इनका सम है। होल्ड करेगा ये
फॉर एवरी पेयर ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर विद इक्वलिटी होल्ड करेगी। यहाँ पे इक्वल टू का साइन कब आएगा, इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा। ठीक है, तो प्रूव करते हैं इस लेमा को। द इनइक्वलिटी होल्ड ट्रिवियली इफ आइदर अल्फा इक्वल टू जीरो बीटा इक्वल टू जीरो। ऊपर अल्फा बीटा के बारे में क्या बताया था, वो नॉन नेगेटिव हैं, तो आइदर दे आर जीरो और ग्रेटर देन जीरो। अगर अल्फा बीटा दोनों जीरो हो गए तो ये इक्वलिटी अपने आप होल्ड कर जाएगी, जीरो लेस देन इक्वल टू जीरो। सो वी मे अज्यूम दैट अल्फा ग्रेटर देन जीरो एंड बीटा इज ग्रेटर देन जीरो। दोनों को क्या अज्यूम करेंगे आप, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। कंसीडर ए फंक्शन फाइव डिफाइन फॉर ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर टी। फाइव टी फंक्शन डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया देखते हैं। वन माइनस लेमडा प्लस लेमडा टाइम टी माइनस टी की पावर लेमडा, वन माइनस लेमडा प्लस लेमडा टी माइनस टी की पावर लेमडा, से दिस इज वन। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सेकंड डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट कर दिया जीरो से। तो वहाँ से हम टी की वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी हमारी। ये बन गया लेमडा इंटू वन माइनस टी की पावर लेमडा माइनस वन इक्वल टू जीरो। सिंस लेमडा तो हमारा ग्रेटर देन जीरो है, तो जीरो क्या होगा, वन माइनस टी की पावर लेमडा माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से टी की पावर लेमडा माइनस वन इक्वल टू वन। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन टी इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो नेक्स्ट इस t की वैल्यू पे जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो से इक्वेट करने पे आया, इस पे सेकंड डेरिवेटिव चेक करते हैं हमारा क्या आएगा, फाइव डबल डैश टी एट टी इक्वल टू वन। वो अगर चेक करें डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आता माइनस लेमडा इंटू लेमडा माइनस वन। क्योंकि लेमडा जीरो से वन है तो लेमडा माइनस वन लेस देन जीरो होगा, एंड लेमडा इज पॉजिटिव है यहाँ पे, तो माइनस लेमडा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये भी नेगेटिव पार्ट है, ये भी नेगेटिव पार्ट है, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, पॉजिटिव, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो फाइव डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ गया, टी इक्वल टू वन। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है हमारा, मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा एट टी इक्वल टू वन। मैक्सिमम मिनिमा देखने के लिए यही करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करते हैं जीरो से, उस पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट कैसा हमारा, मिनिमा। अगर वो नेगेटिव आ गया तो पॉइंट कैसा है, मैक्सिमा। तो डबल डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, तो टी इक्वल टू वन कैसा पॉइंट है हमारा, मिनिमम, मिनिमा। ठीक है, हेंस फाइव अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू एट टी इक्वल टू वन। अब मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा टी इक्वल टू वन पे, इसका मतलब क्या है, फाइव ऑफ टी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव ऑफ वन। बाकी पॉइंट्स पे वो बड़ा होगा इस फाइव ऑफ वन से। अगर फाइव ऑफ वन पे उसकी मिनिमम वैल्यू अटेन होती है तो क्या लिखेंगे, फाइव ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव ऑफ वन। दैट इज फाइव ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव ऑफ वन की वैल्यू अगर चेक करोगे फाइव में पुट करके तो वो क्या आएगी हमारी, जीरो। तो फाइव ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल टी। ठीक है, तो रख देते हैं फाइव टी की वैल्यू जो हमने सपोज की थी स्टार्टिंग में, वन माइनस लेमडा प्लस लेमडा टी माइनस टी की पावर लेमडा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल टी। ठीक है, इन पर्टिकुलर चूज टी इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। ने अल्फा और बीटा की टर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो टी को क्या चूज कर लिया हमने, अल्फा बाई बीटा। और चूज कर सकते हैं ये क्योंकि हमारा टी कैसा था, नॉन नेगेटिव। अल्फा और बीटा के बारे में भी क्या बताया, नॉन नेगेटिव है, तो रेशियो लेंगे तो ये भी कैसा आएगा हमारा, नॉन नेगेटिव। तो पुट कर दो ऊपर टी की जगह अल्फा बाई बीटा, तो वन माइनस लेमडा ये एज इट इज़, लेमडा टाइम टी ये रख दिया, यहाँ पे रख दिया हमने। उसके बाद अगर इसको तुम सोल आउट करोगे तो ये आ जाएगा वन माइनस लेमडा बीटा प्लस लेमडा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा की पावर लेमडा इंटू बीटा की पावर वन माइनस लेमडा। तो दिस बिकम्स अल्फा की पावर लेमडा बीटा की पावर वन माइनस लेमडा लेस देन इक्वल टू लेमडा टाइम अल्फा प्लस वन माइनस लेमडा टाइम बीटा। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था लेम्मा का। उसके बाद उसने बोला था कि इक्वलिटी होल्ड करेगी कब, जब अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। तो इक्वलिटी इस रिलेशन में हमारी कब होल्ड करेगी, जब हम टी को क्या पुट कर देंगे, वन। तो अल्फा बाई बीटा इक्वल टू वन हो जाएगा, तो अल्फा क्या हो जाएगा वहाँ पे, इक्वल टू। नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव एन इम्पोर्टेंट थ्योरम दैट इज रीज होल्डर इनइक्वलिटी फॉर p ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो फर्स्टली स्टेटमेंट देख लेते हैं इसकी, लेट p एंड q बी द नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर्स। एक्सटेंडेड क्यों, क्योंकि p और q क्या वैल्यू ले सकते हैं, इन्फिनिटी भी वैल्यू ले सकते हैं, सच दैट वन बाई पी प्लस वन बाई क्यू इक्वल टू वन। पी और क्यू हमारे नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं।
1/p plus 1/q equal to 1. Here p and q are said to be conjugate to each other. अगर p और q इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो p और q को क्या बोल लेंगे हम, conjugate हैं to each other. If f belongs to LP space and g belongs to LQ space, f और g दो फंक्शन है, एक LP स्पेस से है, दूसरा कहाँ से है, LQ स्पेस से. देन f इंटू जी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कहाँ से होगा, L1 स्पेस से. ये प्रूव करना है हमने. एंड सेकेंडली प्रूव करना है जो इंटीग्रल होगा मोड ऑफ एफ जी का लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ ओवर पी इनटू में नॉर्म ऑफ जी ओवर क्यू. ये दो चीज़ें प्रूव करनी. उसके बाद है हमारा इक्वलिटी होल्ड करेगी इस वन के अंदर. यहाँ इक्वल टू का साइन कब आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ फॉर सम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट ए एंड बी वी हैव ए टाइम मोड ऑफ एफ रेज टू पावर पी होगा इक्वल टू किसके होगा, बी इंटू मोड ऑफ जी रेज टू पावर की ऑलमोस्ट एवरीवेयर. कि अगर यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा तो फिर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रूफ करने से पहले इसका प्रूफ अगर एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले हमें जो अबू लेमा हमने प्रूव किया है वो यहाँ पे लिखना है एज इट इज़. फर्स्टली प्रूव द लेमा हेयर. उसके बाद हम प्रूव करेंगे थ्योरम का. उसके अंदर केस 1 है हमारा व्हेन p इज इक्वल टू 1, क्योंकि p के बारे में बताया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी. अगर p की वैल्यू 1 हो जाती है हमारी तो q की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि हमें रिलेशन गिवन है 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1. अगर p 1 रख देता हूँ मैं यहाँ पे 1/q क्या आ जाएगा, 0. दैट मीन्स q इज इक्वल टू इन्फिनिटी. वैन p इक्वल टू 1 है तो q क्या हो जाएगा हमारा, इन्फिनिटी. इन दिस केस द इनइक्वलिटी इन वन होल्ड, कि अगर p को 1 लेते हैं, q को इन्फिनिटी लेते हैं तो हमारी इनइक्वलिटी जो 1 के अंदर है ये होल्ड करेगी. कैसे होल्ड करेगी वो देखते हैं. इनइक्वलिटी इन वन होल्ड ट्रिवियली सिंस इन दिस केस g बिलोंग्स टू L इन्फिनिटी. g फंक्शन हमारा LQ से था और q क्या हो चुका है हमारा, इन्फिनिटी. तो g कहाँ बिलोंग करेगा, L इन्फिनिटी स्पेस से. और L इन्फिनिटी स्पेस की हमने डेफिनेशन की है कि अगर g L इन्फिनिटी है, L इन्फिनिटी स्पेस से है तो नॉर्म ऑफ g ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होगा, सुप्रीमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ g. दिस कैन बी रिटन एज इन्फीमम वैल्यू ऑफ all those m such that modulus value of gx less than equal to m almost everywhere. m क्या बन गया इसका अपर बाउंड, कि मॉडुलस वैल्यू ऑफ जी एक्स लेस देन इक्वल टू एम. ऐसे जितने भी अपर बाउंड होंगे उनकी जो इन्फीमम वैल्यू है वो क्या हमारा सुप्रीमम ऑफ मोड जी है. ठीक है, तो इसके बेस पे हम देखते हैं कि जो नॉर्म ऑफ जी ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू एम से. ठीक है, दिस इम्प्लाइज मॉडुलस वैल्यू ऑफ जी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी ओवर इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर. क्योंकि हमारा नॉर्म जी क्या सुप्रीमम वैल्यू है मोड जी का, तो मोड जी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी ओवर इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर. दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ जी, नॉर्म ऑफ जी ओवर इन्फिनिटी क्या नाम दिया हमने, कैपिटल एम. दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो नाउ जो प्रोडक्ट है हमारा एफ जी, उसका मोड देखते हैं क्या बनेगा, मोड ऑफ एफ जी इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ इंटू मोड ऑफ जी. पर मोड ऑफ जी की वैल्यू यूज कर लें हम, दिस इज लेस देन इक्वल टू एम टाइम मोड ऑफ एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर. तो मतलब क्या हुआ, जो मोड एफ जी है वो लेस देन इक्वल टू एम टाइम मोड एफ है ऑलमोस्ट एवरीवेयर. नाउ एक रिजल्ट यूज करते हैं कि मोड ऑफ एफ लेस देन इक्वल टू जी है ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर जी इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन एफ इज आल्सो इंटीग्रेबल. कि अगर ये इंटीग्रेबल हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल. मतलब जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वही ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगा. तो ऊपर हमारा कुछ ऐसा ही रिलेशन आया कि मोड एफ जी लेस देन इक्वल टू एम टाइम मोड ऑफ एफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर. सिंस एफ हमारा कहाँ से, L1 स्पेस से, क्योंकि पी को क्या लिया हमने 1, तो एफ बिलोंग्स टू L1 स्पेस. तो ये L1 स्पेस से है तो इसका मतलब मोड ऑफ एफ जी, जो ये एफ जी फंक्शन आएगा ये भी कहाँ से होगा हमारा, L1 स्पेस से ही होगा. क्योंकि जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा वही ये एफ जी भी फॉलो करेगा. अगर एफ L1 स्पेस से है हमारा तो एफ जी भी कहाँ से होगा हमारा, L1 स्पेस से. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, स्टार को इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, इंटीग्रेशन ऑफ मोड एफ जी लेस दैन इक्वल टू एम टाइम इंटीग्रेशन ऑफ मोड एफ. दिस इज लेस दैन इक्वल टू एम की वैल्यू रख दी, नॉर्म ऑफ जी ओवर इन्फिनिटी इनटू, और ये किसकी डेफिनेशन बनती है हमारी, नॉर्म ऑफ एफ
ओवर L1 स्पेस, क्योंकि यहाँ इस मोड की पावर कितनी है 1, तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा इंटीग्रल हमारा नॉर्म ऑफ f से, क्योंकि नॉर्म ऑफ f ओवर p हमने डिफाइन किया था, दैट इज इंटीग्रेशन मोड ऑफ f रेज टू पावर p, इस पूरे की पावर 1/p। अगर p की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तो ये इंटीग्रल ऐसा बन जाएगा हमारा, तो ये क्या बन जाएगा नॉर्म ऑफ f ओवर 1। ठीक है, तो क्या बना ये हमारा नॉर्म ऑफ g ओवर इन्फिनिटी इंटू नॉर्म ऑफ f ओवर 1। अब वैल्यू रख देते हैं, इन्फिनिटी क्या था हमारा q था, 1 किसके बराबर था हमारा p, तो इंटीग्रल ऑफ मोड ऑफ एफ जी लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ जी ओवर क्यू इंटू नॉर्म ऑफ एफ ओवर क्यू, और यही हमारा रिजल्ट था इनइक्वलिटी 1 के अंदर। ठीक है, तो केस इज ट्रू, इन दिस केस हमारा रिजल्ट ट्रू है अगर p इक्वल टू 1 है, q इक्वल टू इन्फिनिटी। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं हमारा, व्हेन p ग्रेटर देन 1 लेस देन इन्फिनिटी, देन क्लियरली इस केस में अगर p 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा तो q भी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा हमारा 1 से इन्फिनिटी बाई द रिलेशन 1/p प्लस 1/q इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो p अगर 1 से इन्फिनिटी लाई करेगा तो q भी यहाँ कहाँ से कहाँ तक होगा हमारा 1 से इन्फिनिटी। देन द गिवन इनइक्वलिटी 1 इज ट्रिवियल, जो हमारी 1 के अंदर इनइक्वलिटी प्रूव करनी है वो ट्रिवियल होगी इफ़ आइदर f इज 0 और g इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कह रहा है कि अगर f और g में से कोई एक 0 बन जाए ऑलमोस्ट एवरीवेयर तो हमारी इनइक्वलिटी ट्रू होगी। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, मान लेते हैं इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं है, क्योंकि f और g के बारे में क्या बताया, नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो आइदर 0 हो सकते हैं या फिर वो ग्रेटर देन 0। तो f नॉट इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर एंड g नॉट इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो अगर ये नॉन जीरो हैं तो इनका नॉर्म क्या होगा, पॉजिटिव, नॉर्म ऑफ एफ ग्रेटर देन 0, नॉर्म ऑफ जी ग्रेटर देन 0, नॉर्म की डेफिनेशन से। उसके बाद अप्लाइंग अप्लाइंग अबो लेम्मा हेयर, यहाँ पे अब हमने लेम्मा का यूज़ करना है। लेम्मा के अंदर क्या था हमारा, लेमडा था और अल्फ़ा और बीटा थे। यहाँ पे लेमडा को तो लेना हमने 1/p, अल्फ़ा को क्या लेना, मॉडुलस वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन नॉर्म ऑफ एफ ओवर पी रेज टू पावर p, और बीटा को क्या लेना हमने, मॉडुलस वैल्यू ऑफ जी टी अपॉन नॉर्म ऑफ जी ओवर क्यू और इस पूरे की पावर क्यू से दिस इज ए। इनको ध्यान से डिफाइन करना है, लेमडा लेना 1/p, अल्फ़ा लेना ये, बीटा ये रखना है लेम्मा के अंदर। तो रख दो, लेम्मा का रिजल्ट क्या था, अल्फ़ा की पावर लेमडा, बीटा की पावर 1 माइनस लेमडा लेस देन इक्वल टू लेमडा टाइम अल्फ़ा प्लस एस। तो ये वैल्यू रख देंगे दोनों हम यहाँ पे दोनों साइड में। उसके बाद क्या बनेगा ये ध्यान से देखो, यहाँ p से ये p पावर कैंसिल, q से q कैंसिल, तो यहाँ मोड एफ टी बच गया, यहाँ मोड जी टी, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। नीचे नॉर्म ऑफ f ओवर p इंटू नॉर्म ऑफ g ओवर q लेस देन इक्वल टू 1/p। यहाँ मोड इस पूरे की पावर p थी तो ऊपर वाले की पावर p अलग, नीचे वाले की अलग, नीचे क्या हो जाएगा नॉर्म ऑफ f ओवर p रेज टू पावर p। ठीक है, प्लस 1/q मॉडुलस वैल्यू ऑफ जी टी रेज टू पावर q अपॉन नॉर्म ऑफ g ओवर q रेज टू पावर q। ठीक है, दिस बिकम्स लेस देन इक्वल टू 1/p, ये एज इट इज़ लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके मोड ऑफ एफ जी बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इंटीग्रेशन ले दिया दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एफ जी, ये तो कांस्टेंट है, नॉर्म है हमारे, स्केलर्स क्वांटिटी है, तो इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा, इसका इधर और इसका इधर, से दिस इज सेकेंड। नाउ सिंस f बिलोंग्स टू LP स्पेस, g बिलोंग्स टू LQ, तो बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन ऑफ मोड f रेज टू पावर p लेस देन इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन मोड g रेज टू पावर q लेस देन इन्फिनिटी। अब इनके आगे ये जो भी स्केलर क्वांटिटी इनसे मल्टीप्लाई करें तो स्टिल क्या होंगे, फाइनाइट। तो ये पार्ट फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है, तो ये पार्ट भी क्या होना चाहिए हमारा, फाइनाइट। तो नेक्स्ट स्टेप में बाई 2 से लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इन्फिनिटी, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो इंटीग्रल ऑफ एफ जी लेस देन इन्फिनिटी। ध्यान से देखो, इसमें मोड ऑफ एफ जी की पावर कितनी है, 1 है, दिस इज लेस देन इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज एल जी, एफ जी कहाँ से बिलोंग करेगा हमारा L1 स्पेस से। ठीक है, आल्सो अगेन, तो ये फर्स्ट पार्ट तो आ गया हमारा कि एफ जी कहाँ से होना चाहिए, L1 स्पेस से। अब इनइक्वलिटी बाकी है वो देख लेते हैं। अगेन बाई 2 वी हैव इंटीग्रल ऑफ दिस, 2 से हमने सेम रिजल्ट रखा है यहाँ पे, सिर्फ क्या किया, जो इंटीग्रल था उसकी वैल्यू रखी है, इंटीग्रल ऑफ मोड ऑफ एफ रेज टू पावर p है। ठीक है,
नॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है? नॉर्म ऑफ एफ ओवर पी इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ मोड एफ पी रेज टू पावर 1/p होता है। ठीक है, अब मैं p पावर इधर ले आऊँगा तो ये यहाँ से हट जाएगी, तो इंटीग्रल ऑफ मोड f रेज टू पावर p क्या हो जाएगा? नॉर्म ऑफ f ओवर p रेज टू पावर p। तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्म ऑफ f ओवर p रेज टू पावर p। यहाँ इंटीग्रल क्या बन जाएगा? नॉर्म ऑफ g ओवर q रेज टू पावर q। ठीक है, ये यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो 1/p प्लस 1/q इक्वल टू 1 बच गया। तो दिस इंटीग्रल लेस देन इक्वल टू 1, इसको इधर भेज देंगे तो ये हमारा इनइक्वलिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या था हमारा कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी 3 के अंदर? इफ़ एंड ओनली इफ व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा, तो वो कंडीशन पुट कर देंगे तो हमारा जो ए और बी वाली फॉर्म है वो आ जाएगी यहाँ से। हैंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट। थैंक यू।